आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये स्नैक्स आप मुख्तलिफ़ शेप्स में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सी सब्ज़ियों के साथ आप जो घर में मौजूद हैं इन्हीं के साथ आप बहुत ही मज़े के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। अपने लिए आप तैयार कर सकते हैं, मेहमानों को भी ये पेश कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज। 1 अदद मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने काट कर इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सबसे पहले हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर मटर ऐड किया है। फिर इसके अंदर मैंने गाजर ऐड की है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड की है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। 1 मैंने टमाटर लिया है। इसके साथ मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी और इसके साथ मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। इनको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच के करीब मैंने सुर्ख मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने कबाब मसाला लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, पाउडर इसका मैंने ऐड किया है। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलौंजी। कलौंजी के मैंने चंद दाने ऐड किए हैं, बहुत मुफीद होती है। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि वेजिटेबल जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। इसके अंदर क्योंकि मैंने टमाटर भी ऐड किया है तो वो भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उससे मेरे जो मटर हैं और गाजर हैं वो गल जाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए मैं दम दे दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। वेजिटेबल जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, बेहतरीन सी वेजिटेबल बन चुकी हैं। अब इनको मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। बेसन को मैंने पानी के अंदर घोल लिया है। इसको इस तरीके से घोलने के साथ इसके अंदर ऐड करने से ये होगा कि जो बेसन का कच्चापन है वो भी पक जाएगा और सारी वेजिटेबल जो हैं वो एक थिक से लिक्विड पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगी। देखें इस तरीके से इसका ये सारा पेस्ट बन जाएगा। मुझे कबाब और स्नैक्स के लिए इसी तरीके का पेस्ट चाहिए। सारा बेसन जो है वो पक चुका है, वेजिटेबल्स भी पक चुकी हैं। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड किए हैं आलू 2 अदद मैंने मैश करके इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया है। इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया है, ठंडा कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ ये देखें बेहतरीन सी इसकी शक्ल तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हाथों को लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इसकी शेप्स बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से इसकी मैंने शेप्स तैयार की हैं। रोल की शक्ल पहले सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसको इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के साथ और दूसरी साइड पर ऑयल गरम हो चुका है, इनको हम फ्राई कर लेंगे। सारे के सारे जो मैंने रोल बनाए हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊँगी और इनको फ्राई करती जाऊँगी। गोल्डन ब्राउन हम करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि वेजिटेबल जो हैं वो सारी इसके अंदर पहले ही कुक हो चुकी हैं, तो मज़ीद इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको गोल्डन ब्राउन करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता से हम इनको मूव करते जाएंगे। ये देखें बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब मैं निकालूंगी इसको अपनी प्लेट में। बेहतरीन से रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी शेप। ये देखें बहुत ही मज़ेदार रोल तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से बाकी भी तैयार कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी दूसरी शेप जिस तरीके से मैंने तैयार की है। यहाँ पर मैंने कोफ्ते की शक्ल तैयार की है। इस तरीके से मैं इसको गोल बनाकर मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। बेहतरीन स्नैक तैयार हो चुके हैं। सारे के सारे जो थे वो पहले से ही कुक थी वेजिटेबल्स, बस इसको मैंने कलर इनका चेंज करना था। बहुत ही मज़े के ये स्नैक बनते हैं। सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली
ये सारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अगली जो शेप है वो किस तरीके से तैयार की है। ये मैंने कबाब की शेप में फ्राई किए हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक तैयार होते हैं इस तरीके से। मुख्तलिफ़ शेप्स आप बना सकते हैं, मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आने वाली है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।